बना। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। लायक बनाना पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक नहीं मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुम्हें क्या करे, पापा फालतू बात मत करो, तुम्हें क्या करे। आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। मम्मी तुम क्या जानती हो, मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया और उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। लायक बना हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को डॉक्टर बना हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को इंजीनियर बना हम मना नहीं करेंगे, बच्चों को खूब पढ़ाओ हम मना नहीं करेंगे, पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल नहीं है, मम्मी तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनसन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुमने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया, इसमें अकल नहीं। ये संस्कार का ज्ञान हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। हमें कहा था हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था, हमें कहा था हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था, चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों पर सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना है। अपने बच्चों को तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ, और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए। भोग में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राड़ भोगा होगा उस माँ ने तुमको, कितना दिया होगा, जरा विचार करिए। गणेश जी महाराज विनायक है, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के नाश, चकित भय सुन के नाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो तुम जाओ। पर ध्यान देना उन्होंने गणों से क्या कहा, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा, मैं अभी इसका शीश जोड़ दे, माना हो चाहे पशु उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है दुनिया में, माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर मंत्री और मंत्री नहीं है, माँ बाप से बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। वर्णन मेरे छात्र करते हैं, प्रकृति ही माँ है, एक प्रकृति ही माँ है, गौ माता माँ है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल हो, माँ।
प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर किससे खाता है? तुम ईमानदारी से बोलो। अभी पुमाम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके झूलने में लगी हो, मार रहे होंगे बच्चे खेत में। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लगा लूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, धान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी माँ जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है, उसके बच्चे किस गौ माता किस के निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? बोलो बोलो, जम के बोलो। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध देता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। दूध अच्छा मिल गया, उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए छुपा लेती है, अपने बछड़े के लिए तो छुपा लेती है माँ, गौ माता। और वो दूध पीना चालू करता है, दिन में बछड़े को हटा के फिर निचोड़ देता है। अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है, तो भी वो गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिए, नहीं कर पा रहे। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे, उसमें डाल के देते हैं, 5 मिनट की जरूरत नहीं पड़ती। पानी डाल के बहुत कूलर तो चालू कर, तो पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब पिला। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा तेल खींच के जिसमें पानी भरा उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल और अंदर